बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कोरमा की रेसिपी, जो बिल्कुल शादियों वाला बन के तैयार होगा। बिल्कुल बेसिक से मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये इतना मज़ेदार बनेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही लाइट सा ये चिकन कोरमा बन के तैयार होगा। आप इसको गरम-गरम नान के साथ, ताफ़तान के साथ या फिर शिलमार के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार से कोरमे को बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप ले लिया है घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये जो चिकन कोरमा है ना ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो घी को अब हम मेल्ट होने देते हैं। जैसे घी मेल्ट हो जाएगा ना तो इसमें हम प्याज को ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक लच्छे में काटी है, ये देखिए। प्याज जितना बारीक कटी हुई होगी उतना अच्छा आपके प्याज जो है वो ब्राउन होंगे। तो सारी प्याज जो है मैंने गरम घी में डाल दी है। अब इसको हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक प्याज जो है ना हमारी अच्छी गोल्डन नहीं हो जाती। बहुत ज़्यादा काले नहीं करना हमने प्याज को, बस अच्छे गोल्डन ब्राउन तक करने हैं। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और फटाफट से हम अपनी प्याज निकाल के ना एक टिश्यू पेपर में फैला देंगे। ये देखिए सारी प्याज मैंने निकाल दी है, अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अब उसी कढ़ाई में ना मैंने थोड़ा-सा घी और ऐड किया है, तकरीबन 1/4 कप के जितना। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 4-5 मैंने लौंग ले लिए हैं और 5-6 मैंने छोटी इलायचियाँ ले ली हैं। अब इनको हम हल्का-सा फ्राई करेंगे। हल्का-हल्का जब ये फ्राई होने लगेंगे ना, तो उसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। तो ये 1 किलो के करीब चिकन थी, इसको अब मैं फ्राई करूँगी। अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है चिकन को। कुछ देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करूँगी, तो तकरीबन 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था। लहसुन अदरक के साथ भी मैं चिकन को कुछ देर के लिए फ्राई कर लूँगी। तो 1 मिनट मैंने मज़ीद फ्राई कर लिया चिकन को लहसुन अदरक डालने के बाद, तो ये देखिए चिकन में अच्छा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया आधा खाने का चम्मच। उसके बाद लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा आधा खाने का चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच इसके अंदर डाला है। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें आधा चाय का चम्मच, नमक मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ज़ीरा पाउडर भी मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया है, काली मिर्चों का पाउडर भी इसमें 1 चाय का चम्मच जाएगा। उसके बाद इसके अंदर मैंने कोरमा मसाला लिया है आधा खाने का चम्मच, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून मैंने डाला है जायफल जावित्री का पाउडर और अब सारे मसालों को मैं ना अच्छी तरह से भून लूँगी। जब हम इस तरह से चिकन के साथ मसालों को भूनते हैं ना तो चिकन में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है मसालों का। तो ये देखिए थोड़ा-सा मैंने खंगाल भी इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि जो हमने सूखे मसाले डाले हैं ना वो जले ना। तो सूखे मसाले डालने के बाद भी मैंने 1 से डेढ़ मिनट के लिए ना चिकन को भून लिया है। अब इसके अंदर हम प्याज़ ऐड करेंगे जो हमने ब्राउन करके रखी हुई थी। प्याज़ को मैंने ना मोटा-मोटा सा कूट लिया। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको क्रश करके डाल सकते हैं। अब प्याज़ डालने के बाद भी मैं कुछ देर के लिए चिकन को भून लूँगी। तकरीबन डेढ़ से 2 मिनट के लिए हम भून लेते हैं चिकन को। तो ये देखिए चिकन अच्छी तरह से भुन चुकी है, प्याज़ भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर ना हम दही ऐड करेंगे, तो 1 कप मैंने दही लिया था जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही आपने हमेशा फेंट के इसमें ऐड करनी है और मैंने जो है ना फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। जब भी आप दही वगैरह किसी चीज़ में डालें ना तो फ्लेम को पहले लो कर दिया करें, उसके बाद ऐड किया करें वरना दही जो है हमारी फट सकती है। तो दही ऐड करने के बाद मैं इसको डेढ़ से 2 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि दही हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले में। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने भून लिया और ये देखिए दही बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि चिकन हमारी जो है ना 60% तक गल चुकी है, बाकी की जो 40% है वो हमने गलानी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डेढ़ से 2 कप पानी ऐड किया है और इतना पानी ऐड करना है जितना आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन कोरमा जो है वो थोड़ा गाढ़ा ही होता है और थोड़ी तरी-तरी उसके ऊपर आई हुई होती है तभी वो अच्छा लगता है खाने में। तो बस अब इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊँगी जब तक चिकन हमारी गल नहीं जाती। तो इस प्रोसेस में हमारे तकरीबन 15 मिनट लग जाएँगे, तो लो फ्लेम में हम चिकन को पका लेते हैं। तो तकरीबन 15 मिनट हो गया है चिकन को पकते हुए, तो आइए इसको अब चेक करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से
और हमारी चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है और इसकी ग्रेवी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हुई है। ये देखिए, अगर आप इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं तो कुछ देर के लिए आप इसको थोड़ी-सी हाई फ्लेम करके और पका लें। तो मेरे हिसाब से जो हमारी चिकन कोरमा है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। तो अब आखिर में इसके अंदर ना पिसा हुआ गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून, और इसको मैं कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने दूँगी, उसके बाद मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा चिकन कोरमा बनके तैयार है। बिल्कुल शादियों वाला ये चिकन कोरमा बनके तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको गरम-गरम नान के साथ, शीरमार के साथ या फिर ताफ़तान के साथ सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं, लेकिन यकीन जानिए कि इतना मज़ेदार बना है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।